हजरत बायजीद बस्तामी का ताल्लुक ईरान के शहर बस्ताम से था। हजरत बायजीद बस्तामी अपने जमाने के कुबार औलियाए कराम में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती हैं। आपकी जलालत कद्र का अंदाजा इससे लिया जा सकता है कि हजरत जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्ग भी आपकी तारीफ में कोई कसर न छोड़ते थे। तौहीद की इंतहा आपकी इब्तदा है, क्योंकि इब्तदाई मकाम ही में लोग हैरान होकर रह जाते हैं। हजरत बायजीद बस्तामी अपनी जिंदगी का एक अजीबो गरीब वाकया सुनाते हैं कि मैं एक सफर में खिलवत से लज्जत हासिल कर रहा था और फिक्र में डूबा हुआ जिक्र से उन्स हासिल कर रहा था कि मेरे दिल में निदा सुनाई दी, ऐ बायजीद, दर समान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ इनकी ईद और कुर्बानी में हाजिर हो। इसमें एक शानदार वाकया होगा। मैंने औज़ुबिल्लाह पढ़ा और कहा कि फिर उस वसवसे को दोबारा नहीं आने दूंगा। जब रात हुई तो ख्वाब में हातिफ की वही आवाज सुनाई दी। जब बेदार हुआ तो बदन में लर्जा था। फिर सोचने लगा कि इस बारे में फर्मा बरदारी करूं या ना करूं। मेरे बातिन से निदा आई कि डरो मत कि तुम हमारे नजदीक औलियाए अखियार में से हो। फिर हजरत शेख फरमाते हैं कि सुबह सवेरे मैंने ईसाइयों का लिबास पहना, जनार को बांधा और देर समान पहुंच गए। वो इनकी ईद का दिन था। मुख्तलिफ इलाकों के राहिब देर समान के बड़े राहिब से फैज हासिल करने के लिए और इरशादात सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। मैं भी राहिब के लिए लिबास में इनकी मजलिस में जा बैठा। जब बड़ा राहिब आकर मिंबर पर बैठा तो सब खामोश हो गए। बड़े राहिब ने जब बोलने का इरादा किया तो इसका मिंबर लरजने लगा और कुछ बोल न सका, गोया इसका मुंह किसी ने लगाम से बंद कर रखा हो। तो सब राहिब और उल्मा कहने लगे, ऐ मुर्शिद, कौन सी चीज आपको गुफ्तगू से मना करती है? हम आपके इरशादात सुनने चाहते हैं और उसी के इंतजार में हैं। बड़े राहिब ने कहा, मेरे बोलने में ये अमर माना है कि एक मोहम्मदी शख्स तुम में आ बैठा है। वो तुम्हारे दीन की आजमाइश के लिए आया है, लेकिन ये इसकी ज्यादती है। सबने कहा, हमें वो शख्स दिखा दो, हम फौरन इसको कत्ल कर डालेंगे। उसने कहा, बगैर दलील और हुज्जत के उसको कत्ल मत करो। मैं इम्तिहानन उससे इल्मुल दियान के चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर इसने सबके सही जवाब दिए तो हम इसको छोड़ देंगे, वरना कत्ल कर देंगे, क्योंकि इम्तिहान मर्द की इज्जत होती है या रुसवाई या जिल्लत। सबने कहा, आप जिस तरह चाहें करें, हम आपकी खुशी में खुश हैं। तो बड़ा राहिब मिंबर पर खड़ा होकर पुकारने लगा, ऐ मोहम्मदी, तुझे मोहम्मद की कसम खड़ा हो जा कि सब लोग तुझे देख सके। तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। इस वक्त आपकी जुबान पर रब्बुल ताला की तक़दीस और तमजीद के कलमात जारी थे। इस बड़े पादरी ने कहा, ऐ मोहम्मदी, मैं तुझसे चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर तूने पूरे वजाहत से इनके सबके सवालात का जवाब दे दिया तो हम तेरी इत्तबा करेंगे, वरना तुझे कत्ल कर देंगे। तो बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम माकूल या मनकूल जो चीज पूछना चाहते हो पूछो। तो इस पादरी ने कहा, वो एक बताओ जिसका दूसरा ना हो, वो दो बताओ जिसका तीसरा ना हो, वो तीन जिनका चौथा ना हो, वो चार जिनका पांचवा ना हो, वो पांच जिनका छठा ना हो, वो छह जिनका सातवां ना हो, वो सात जिनका आठवां ना हो, वो नौ जिनका 10वां ना हो, वो 10 जिनका 11वां ना हो, वो 12 जिनका 13वां ना हो। वो कौम बताओ जो झूठी होकर हो और बहिश्त में जाए, वो कौम जो सच्ची हो और दोज़ख में जाए। बताओ कि तुम्हारे जिस्म से कौन सी जगह तुम्हारे नाम की करारगाह है। वो क्या है कि जो बेजान हो और सांस ले। हम तुझसे वो 14 पूछते हैं जिन्होंने रब्बुल आलमीन के साथ गुफ्तगू की, और वो कब्र पूछते हैं जो मकबूर को लेकर चली हो, वो पानी जो ना आसमान से नाजिल हुआ हो और ना जमीन से निकला हो, और वो चार जो ना बाप की पुश्त और ना शिकम से पैदा हुए हो मादर। पहला खून जो जमीन पर बहाया गया। वो चीज पूछते हैं जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो और फिर उसको खरीद लिया हो। वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और फिर उसको नापसंद किया। वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो और फिर इसकी अजमत बयान की हो। वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो फिर खुद पूछा हो कि ये क्या है। वो कौन सी औरतें हैं जो दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं। वो कौन से दरिया दुनिया भर के दरियाओं से अफजल हैं। कौन से पहाड़ दुनिया भर के पहाड़ों से अफजल हैं। कौन से जानवर सब जानवरों से अफजल हैं। कौन से महीने अफजल हैं। कौन सी रातें अफजल हैं। वो दरख्त बताओ जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, 2 फूल धूप में और 3 फूल साया में। वो चीज बताओ जिसने बैतुल्लाह का हज और तवाफ किया है,
नہ उसमें जान हो और न ही उस पर हज फर्ज हो। कितने नबी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए और उनमें से रसूल कितने हैं और गैर रसूल कितने। वो 4 चीजें बताओ जिनका मजा और रंग अपना अपना हो और सबकी जड़ एक हो। नकीर क्या है और कितमीर क्या है और फतील क्या है और सब्दुल लबद क्या है। हमें ये बताओ कि कुत्ता भौंकते वक्त क्या कहता है, गधा हींगते वक्त क्या कहता है, बैल डकारते वक्त क्या कहता है, घोड़ा हिनहिनाते वक्त क्या कहता है, ऊंट बुलबुलाते वक्त क्या कहता है, मोर चहचहाते वक्त क्या कहता है, बुलबुल कूकते वक्त क्या कहती है, मेंढक टरटराते वक्त क्या कहता है, जब नाकूस बजता है तो क्या कहता है। वो कौम बताओ जिन पर अल्लाह ताला ने वही भेजी हो और ना इंसान हो और ना जिन हो और ना फरिश्ते। ये भी बताओ कि जब दिन होता है तो रात कहाँ चली जाती है और जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है। तो हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया कि कोई और सवाल हो तो बताओ। वो पादरी बोला कि और कोई सवाल नहीं। आपने फरमाया अगर मैं इन सब सवालों का शाफी जवाब दे दूं तो तुम अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाओगे। सब ने कहा हाँ। फिर आपने कहा ऐ अल्लाह ताला तू इन सब का गवाह है। फिर फरमाया कि तुम्हारा सवाल कि ऐसा एक बताओ जिसका दूसरा ना हो वो अल्लाह ताला वाहिद है, और वो 2 जिनका तीसरा ना हो वो रात और दिन है, वो 3 जिनका चौथा ना हो वो अर्श और कुर्सी और कलम है, और वो 4 जिनका 5वां ना हो वो 4 बड़ी आसमानी किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मुकद्दस हैं। वो 5 जिनका 6वां ना हो वो 5 फर्ज नमाजें हैं, और वो 6 जिनका 7वां ना हो वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया, और वो 7 जिनका 8वां ना हो वो 7 आसमान हैं, वो 8 जिनका 9वां ना हो वो अर्श बरी को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं, वो 9 जिनका 10वां ना हो वो बनी इसराइल के 9 फसादी शख्स हैं, और वो 10 जिनका 11वां ना हो तो वो 10 रोजे हैं जब किसी में कुर्बानी की ताकत या सकत ना हो, और वो 11 जिनका 12वां ना हो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, इनका 12वां भाई नहीं, और वो 12 जिनका 13वां ना हो वो साल के 12 महीने हैं, वो 13 जिनका 14वां ना हो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है, और वो झूठी कौम जो बहिश्त में जाएगी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी खताएं माफ फरमा दी, और वो सच्ची कौम जो दोज़ख में जाएगी वो यहूद और नसारा की कौम है। तो इनमें से हर एक दूसरे के दीन को लाशी बताते हुए सच्चा है, लेकिन दोनों दोज़ख में है, और वो सच्ची कौम जो दोज़ख में जाएगी वो यहूद और नसारा की कौम है। और तुमने मुझे सवाल किया कि मेरा नाम मेरे जिस्म में कहाँ रहता है, तो जवाब ये है कि मेरे कान में मेरे नाम के रहने की जगह है। और वो 14 जिन्होंने रब्बे ताला के साथ गुफ्तगू की वो 7 आसमान और 7 जमीनें हैं, और वो कब्र जो मकबूर को लेकर चली हो वो यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलने वाली मछली है, और बगैर रूह के सांस लेने वाली चीज सुबह है, और वो पानी जो ना आसमान से उतरा हो और ना जमीन से निकला हो वो पानी है जो घोड़ों का पसीना बिल्कीस ने आजमाइश के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा था, और वो 4 जो किसी बाप की पुश्त से हैं और ना शिकम मादर से वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय ज़बा होने वाला दुम्बा, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा है, और जो पहला खून नाहक जो जमीन पर बहाया गया वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील का खून है जिसे भाई काबिल ने कत्ल किया था, और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर इसे खरीद लिया वो मोमिन की जान है, और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर इसे नापसंद फरमाया हो वो गधे की आवाज है, और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हो फिर उसे बुरा कहा हो वो औरतों का मुकर है, और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर पूछा हो कि ये क्या है वो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है। और ये सवाल कि कौन सी औरतें दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं वो उम्मुल बशर हजरत हवा और हजरत खदीजा और हजरत आयशा और हजरत आसिया और हजरत मरियम है। बाकी रहा अफजल दरिया वो सहून, जेजून, दजला, फरात और नील के दरिया है, और सब पहाड़ों से अफजल कोहे तूर है, और सब जानवरों से अफजल घोड़ा है, और सब महीनों से अफजल महीना रमजान का है, और सब रातों में अफजल रात लैलतुल कद्र की रात है। और तुमने पूछा कि तामा क्या है, वो क़यामत का दिन है, और ऐसा दरख्त जिसके 12 टहनियां हैं और हर टहनी के 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, जिनमें से 2 फूल धूप में और 3 फूल साया में है, तो वो दरख्त साल है। 12 टहनियां इसके 12 महीने हैं और 30 पत्ते हर माह के दिन हैं, हर पत्ते पर 5 फूल हैं, हर रोज के 5 नमाजें हैं,
2 नमाजें ज़ोहर और असर आफ्ताब की रोशनी में पढ़ी जाती हैं और बाकी 3 नमाजें अंधेरे में। और वो चीज जो बेजान हो और हज इस पर फर्ज ना हो फिर इसने हज किया हो, वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। तुमने नबियों की तादाद पूछी है, फिर रसूलों और गैर रसूलों की, तो कुल नबी 1,24,000 हैं। इनमें से 313 रसूल हैं और बाकी गैर रसूल। तुमने वो 4 चीजें पूछी हैं जिनका रंग और जायका मुख्तलिफ है, हालांकि जड़ एक है। वो आंखें, नाक, मुंह, कान है और दिमाग इन सब की जड़ है। आंखों का पानी नमकीन है और मुंह का पानी मीठा है और नाक का पानी कड़वा है और कानों का पानी कड़वा है, नाक का पानी तुर्श है। तुमने सुब्दुल लबद के मानी पूछे हैं। खजूर की गुठली की पुष्ट पर जो नुक्ता होता है इसको नकीर कहते हैं और गुठली पर जो बारीक छिलका होता है इसको कतमीर कहते हैं और गुठली के अंदर जो सफेदी होती है इसे फतील कहते हैं। सुब्दुल लबद भेड़ बकरियों के बालों को कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की मखलूकात को तमवरम कहा जाता है और गधा हींगते वक्त शैतान को देख रहा होता है। कुत्ता भौंकते वक्त कहता है जाहिलों के लिए अल्लाह का अजाब और बैल कहता है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। घोड़ा कहता है जाहिलों के लिए अजाब और तबाही है और पाक है वो जात जो सब लोगों की हिफाजत फरमाती है। ऊंट कहता है कि खुदा काफी है और खुदा काफी है और एक अमानतदार के लिए खुदा ही काफी है। तो बुलबुल अल्लाह की तस्बीह बयान करती है कि जब तुम जागते हो तो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। और इसी तरह मेंढक और नाखूस जब बजता है तो भी अल्लाह की तस्बीह ही बयान करता है। और तुमने वो कौम पूछी है जिस पर वही आई हो, हालांकि ना वो इंसान हो, ना फरिश्ते, ना जिन, वो शहद की मक्खियां हैं। तुमने पूछा कि जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है और जब दिन होता है तो रात कहाँ चली जाती है। इसका जवाब ये है कि जब दिन होता है तो रात अल्लाह ताला के गामिजुल इल्म में चली जाती है और जब रात होती है तो दिन अल्लाह ताला के गामिजुल इल्म में चला जाता है। अल्लाह ताला का वो गामिजुल इल्म के जहाँ जिस किसी मुकर्रब नबी या फरिश्ते की रसाई नहीं। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारा कोई ऐसा सवाल रह गया है जिसका जवाब ना दिया हो। उन्होंने कहा नहीं, सब सवालों के सही जवाब दे दिए हैं। आपने इस बड़े पादरी से फरमाया कि मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, इस बात का जवाब दो। वो ये है कि आसमानों की कुंजी और बहिश्त की कुंजी कौन सी चीज है। तो वो पादरी सर पकड़ कर बैठ गया और खामोश हो गया। तो सब पादरी उसके कहने लगे कि इस शेख ने तुम्हारे इस कदर सवालों के जवाब दिए लेकिन आप इसके एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते। वो बोला कि जवाब मुझे आता है, अगर मैं जवाब बता दूं तो तुम लोग मेरी मुवाफकत नहीं करोगे। सबने बैक वक्त जवाब दिया कि आप हमारे पेशवा हैं, हम हर हालत में आपकी मुवाफकत करेंगे। तो बड़े पादरी ने कहा आसमानों की कुंजी और बहिश्त की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और अपने अपने ज़नार वहीं उतार डाले। गैब से निदा आई, ऐ बायजीद, हमने तुझे एक ज़नार पहनने का हुक्म इसलिए दिया था कि इनके 500 ज़नार तुड़वा दिए जाए। पादरी के इन तमाम सवालात के जवाब हजरत बायजीद बस्तामी ने कैसे दिए, ये जानने के लिए आप इस वीडियो का अगला हिस्सा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमने कोशिश की है कि ये किस्सा आसान अल्फाज में और थोड़े से वक्त में आपको सुनाया जाए। ताहम हमसे गलती हो सकती है और अगर कोई छोटी गलती या कोई गलती हमसे हुई तो हमें रहनुमाई फरमाइए और इस किस्से की बुनियाद पर किसी गलत फहमी का शिकार मत होइए। हमने जो पढ़ा वही आप तक पहुंचाया है। उम्मीद है कि ये किस्सा आपको पसंद आएगा। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। मजीद कहानियों के लिए कहानी गो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने का बोलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।